नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त के अहम खबरों के साथ। मनासा थाना क्षेत्रांतर्गत आने वाले ग्राम बरडिया में बिजली विभाग की लापरवाही के चलते चारे से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी भयानक आग। ट्रैक्टर चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। मनासा नगर परिषद कर्मचारियों का कारनामा। दीपावली के त्योहार पर बिना किसी सूचना बुजुर्ग विधवा महिला की तोड़ी झोपड़ी। विकलांग भतीजी के साथ खुले में रहने को मजबूर है वृद्धा। और मनासा थाना क्षेत्रांतर्गत ग्राम सुंडी में खेत में जुताई करते वक्त ट्रैक्टर हुआ असंतुलित। गुरुवार देर शाम गांव बरडिया में बिजली विभाग की लापरवाही के कारण बड़ी घटना होते होते बची। गांव के लोगों ने बताया कि मुख्य मार्गों पर लटक रही बिजली के तारों से आए दिन ग्रामीण जनों को परेशानी हो रही है। इसकी कई बार बिजली विभाग को शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं हुआ और आज इसी के कारण चारे से भरे ट्रैक्टर की ट्रॉली में आग लग गई। ड्राइवर की सूझबूझ और होशियारी से आग लगे ट्रैक्टर को गांव से बाहर निकाला और तालाब के पास खाली कर अपनी और साथ वालों की जान बचाई व बड़ा हादसा होने से बचा लिया। सूचना पर मनासा फायर ब्रिगेड टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इसके बावजूद भी कई बार बिजली विभाग और लाइनमैन के कर्मचारियों को सूचना दी गई, लेकिन किसी ने भी आकर विद्युत लाइन की सुध नहीं ली, जिसके बाद देर रात समस्त ग्रामीण जनों ने मनासा थाने पर जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई और लापरवाही बरतने वाले विद्युत कर्मियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की। सरकार जहां एक तरफ गरीबों को मकान बनाने के लिए भूमि आवंटित करवा रही है, वहीं मकान बनाने के लिए पैसा भी दे रही है, लेकिन मनासा में दबंग कर्मचारियों द्वारा गरीबी नहीं, गरीबों को हटाओ मामला सामने आया है। दरअसल मनासा की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली एक बुजुर्ग विधवा महिला सजनीबाई पति बाबू बंजारा को मनासा नगर परिषद कर्मचारियों ने दीपावली का बड़ा तोहफा दिया है। गुरुवार देर शाम कुछ कर्मचारी झुग्गी झोपड़ी बस्ती में पहुंचे और बिना सूचना के महिला की झोपड़ी को तहस नहस कर दिया। मजदूरी करने गई महिला ने आकर देखा तो पूरी झोपड़ी और सामान बिखरा हुआ था। महिला सजनीबाई ने बताया कि सालों से यहाँ झोपड़ी बनाकर रह रही हूँ और घर में एक विकलांग भतीजी है। हम दोनों इसी झोपड़ी में रह रहे हैं। आसपास भी कई झोपड़ियाँ हैं, पर मेरी ही झोपड़ी बिना कुछ कहे तोड़ गए। हमारे खाने पीने का सामान भी बर्बाद हो गया और अब बिना झोपड़ी के हमें रात खुले में बिताना पड़ेगी। ऐसे में पड़ोसियों ने बताया कि दीपावली के त्योहार पर एक गरीब को सरकार का ये किस तरह का तोहफा दिया गया है, जो एक गरीब विधवा महिला को बेसहारा कर दिया गया। मेरा नाम सजनीबाई। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे? मेरे साल हो गया, इसको कितना साल हो गया? 10 साल। 10 सालों से आप यहाँ रह रहे? हाँ। क्यों झुगड़ी क्यों तोड़ी आपकी? अरे साहब, मैं तो घर पर नहीं था, और वो लोग केस आया कि मैं कि भाई मेरी झोपड़ी मत तोड़, उसने तोड़ दी। कोई सूचना दी थी पहले कि कुछ नहीं दी थी साहब, कुछ नहीं दी थी। और कौन है घर पे आप? और घर पर कोई नहीं था, ये छोरा था, ये लड़का मेरा। हाँ। कहाँ रहोगे आप? अब क्या रहे हुआ, मैं वहाँ बांधने ही पड़ी हूँ। आप पंख छोड़ी भी है। मेरी या छोरी रोडी भाई है, मैं 2 माँ बेटी रहता हूँ। क्या ना मेरा डोकरा शांत कोरा नाम। कौन आया था? नगर परिषद से आया? हाँ। और आसपास की झुगड़ियाँ उनको तोड़ी थी? नहीं तोड़ी, बस आपकी तोड़ के गए? मेरी तोड़ी साहब। पहले कभी सूचना दी उन्होंने? नहीं दी साहब। हाँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम सजनबाई है। अभी पता चला है
वो आपके माध्यम से पता चला है और मैं यहाँ पे आया भी हूँ। और यहाँ इस कंडीशन को देखते हुए मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं नगर पालिका और विधायक के नियत में खोट है। वो एक एक करके ऐसे क्यों कर रहा है? अगर तोड़ना थी तो सभी की तोड़ना थी। और सबसे पहली बात तो तोड़ी ही क्यों? क्योंकि यहाँ कल नहीं परसों तो दीपावली का त्यौहार है। और अभी जो हमारे यहाँ पे क्या है कि मालवा क्षेत्र में सोयाबीन काटने की जो सीज़न चल रही है उसमें सभी ये लोग मजदूरी गए थे। इन्होंने बताया है कि हम सब मजदूरी गए थे और आके तोड़ के गए हैं, तो इनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ। और शासन प्रशासन से मांग करता हूँ कि जिस तरीके से इन्होंने यहाँ की जो इनकी झोपड़ी तोड़ी है खुद आके बनाकर इनका जो खाना खर्चाना है वो वापस इनको दिया जाए। अभी कहाँ रहेंगे अगर झोपड़ी तोड़ी? अभी तो अगर इनके आसपास में इनके जान पहचान वाले हों तो ये यहाँ रह सकते हैं। इन्होंने अभी ये भी बताया कि इनका सारा जो खाने पीने का जो सामान था वो भी नष्ट कर दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने अभी नगर पंचायत और अध्यक्ष महोदय को भी मैंने फ़ोन लगाया था, पर उनका फ़ोन नहीं उठा है। तो मैं अभी फिर भी इस प्रक्रिया में रहूँगा कि वो मेरी चर्चा हो और मैं उनसे कहूँ कि भाई इनके साथ ऐसा क्यों किया और इनके साथ ऐसा किया तो कारण क्या रहा। रमेश गुजर, मनासा विधानसभा प्रभारी रमेश गुजर, हमारे। आपका कनीराम जी। कितने सालों से आप यहाँ रह रहे हैं? 10 साल से रह रहे जी। आप 10 साल से यहाँ रह रहे हैं? जी। आज झोपड़ी तोड़ के गए, कौन तोड़ के गए? ये लोकेश भैया आया था और साथ में कर्मचारी आए थे 8-10। कहाँ थे? यहाँ के मनासा के नगर पालिका। क्या क्या नुकसान हुआ? ये नुकसान तोड़ फोड़ गया, पूरी झोपड़ी को तोड़ दी। बाकी सामान वामान भी सब बिखेर दिया ना, सब ऐसा काम करके कमाड़ हमार तोड़ गए। कुछ पैसे वगैरह डिमांड करी थी कि उन्होंने कोई यहाँ से? पैसे तो नहीं मांगा सर, तो फिर हम बोलना चाहिए ना, पैसे मांगे तो पैसे मांगे तो पैसे दे देते क्या हैं कारण हमको। रहा झोपड़ी तोड़ के गए? तो बिना सोचना उनको तोड़ी नहीं, आपकी तोड़ के गए? खाली अकेली झोपड़ी तोड़ गए, बाकी इतनी झोपड़ी है गैर खिलाफ उनकी नहीं तोड़ी, खाली हमारी एक तोड़ी है हमारी माँ की। उसमें अपंग बच्ची रहती हैं, दोनों माँ बेटी रहती है। क्या नाम है कनीराम जी। आपका? नाम कनीराम। लाइट कम पड़ी, लाइट आप अरे मुझे सुबह में देख लेना, सुबह में देख ले, सुबह तो कुछ नहीं, अभी थोड़ी शाम की आके थोड़ी। कौन है तो कौन लोकेन साधु के अब्बार लगाए वो फोन काट दियो ने पहले बात की 5 मिनट लगे लोकेश ने तो मालूम तो पड़े यार, बिना सोचने चलो ठीक है 2 दिन बाद थोड़ा दीपावली बात थोड़ी मालूम तो अचानक तो एक बात मैं सुना, क्या हुआ काकी? एक झोपड़ी का तोड़ गया, बताओ किसने तोड़ी? अरे रो मत, पहले बताओ किसने तोड़ी? हाँ बताएं लोकेश। क्यों लोकेश ने? हैं? वो मेरे झोपड़ी में तो तोड़ेंगे, क्यों? कि मैं नहीं रहने जाऊँ। तो यहाँ ये पड़ोसी तो रह रहे, इसको तो तोड़ी नहीं। पड़ोसी इसका नहीं तोड़ा, मेरा तोड़ा भाई। क्यों तोड़ा? आप कहाँ गए थे? मैं दान की करने को गया था। दानकी करने गए थे। और कौन कौन है आपके घर में? वो मेरी विक्रम छोरी थी। विकलांग छोरी? हाँ। तो वही यहाँ सो रही थी? नहीं सो रही थी यार। तो उसको वो मर जाती तो फिर? मर जाती तो मर जाती, इसे क्या कर। विकलांग के ऊपर ही तोड़ के चले गए? हाँ। और कितने आदमी थे? नहीं रहता भाई, मैं तो 5-7 आदमी। 5-7 आदमी था। और आपको पहले नहीं बताया कि आपकी झोपड़ी तोड़ी? मेरे को नहीं बताया, नगर पालिका वाला किसी ने नहीं बताया? किसी ने नहीं बताया। और अचानक आके तोड़ दी? अच्छा कहने के तोड़ दी। तो अब खाना कहाँ पे बना के खाओगे? ये चूल्हा तो है। चूल्हा तोड़ दिया। चूल्हा ही तोड़ दिया ना? वो विकलांग बच्ची के ऊपर लकड़ी गिरा दी? हाँ। क्यों? बच्ची को बताओ कहाँ है आपकी विकलांग? आज इन साहब का दीपावली के त्योहार पे इनका मकान झोपड़ी तोड़ी गई है, क्या स्थिति रही, क्या कहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि अगर नगर परिषद को लगता है कि अवैध है, कोई नर्सरी की ज़मीन है, कोई भी है, तो इनको पहले सूचना देनी चाहिए। गरीब है
और दूसरी इनकी एक विकलांग बच्ची भी है। अगर ये दूसरी विधवा महिला भी है, आज अंधेरी रात है, जीव जंतु है, तो ये महिला अकेली कहाँ जाएगा और दूसरा विधवा को कहाँ, बच्चे को कहाँ ले जाएगा, विकलांग को। और इसके पास खाने पीने के राशन भी ढोल पोल करी है, मतलब एक आतंकवादी टाइप हमला टाइप इनके साथ काम किया है। तो शिवराज जी तो हमेशा कहते हैं कि मैं गरीबों का सहारा हूँ और इनके मामा हूँ, तो फिर मामा एक विकलांग को पेंशन देने के बजाय, इनको कुछ देने के बजाय फिर इनके साथ ऐसे अत्याचार क्यों कर रहे हैं? जब इन्होंने बोला था कि हर गरीब के सिर पे छत होगा, तो छत एक त्योहार पे उपहार देने के बजाय इनका मकान तोड़ दिया। आज ये महिला बेरोजगार हो गई। मैं कलर कर रही थी, ऐसी कंडीशन में भागती हुई मेरे पास आई, मुझे सूचना लगी, मैंने आके नहीं इसको आश्वासन दिया है, फिर पत्रकार को सूचना दी है, किसी इधर उधर फ़ोन लगाए, तो ये महिला कहाँ जाएगा? अब 3 दिन बाद धनतेरस है, त्यौहार है, कहाँ मनाएगा? इसका विधायक जी को भी ज्ञात नहीं है, नगर परिषद को ज्ञात नहीं है, किसने करी इसके साथ हरकत? इसको जल्दी से जल्दी मकान वापस बना के दिया जाए और दोनों माँ बेटी का राशन का खर्चा दिया जाए। जितनी भी तोड़ फोड़ हुई इसका हर्जाना इसको मिला जाए। मेरा नाम मुन्नी रावत। मंदसौर में सब्सिडी घोटाले में 15 लोगों पर धोखाधड़ी करने के मामले में लोकायुक्त ने एफआईआर दर्ज की है। इनमें 10 उद्यानिकी विभाग के कर्मचारी हैं, जबकि 5 फर्म के प्रोप्राइटर हैं। विभाग ने फर्मों से साठगांठ कर किसानों को उद्यानिकी विभाग से मिलने वाली सब्सिडी में घोटाला किया था। इसकी शिकायत दलोदा निवासी किसान मुकेश पाटीदार ने की थी। बताया गया कि विभाग में संचालित योजनाएं एकीकृत बागवानी मिशन योजना, यंत्रीकरण, प्रधानमंत्री किसान योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय औषधि मिशन का किरदार किया जाना था, जिनमें कई अनियमितताएं पाई गई। जांच में वर्ष 2017-18 एवं 18-19 में मंदसौर जिले में कुल 309.4 लाख रुपए स्वीकृत किए गए थे। उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने राज्य पोषित योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों में मिलने वाली सब्सिडी में गड़बड़ी करते हुए कुछ फर्मों के साथ मिलकर घोटाला किया था। कृषि को उन्नत बनाने के लिए सरकार किसानों को कृषि यंत्रों की खरीदी में सब्सिडी प्रदान करती है या अनुदान दिया जाता है। सरकार किसानों को 1,50,000 का पावर टिलर खरीदने के लिए सब्सिडी के तौर पर 75,000 की सब्सिडी देती है, जो कि डीबीटी के तहत सीधे किसानों के खाते में जमा करनी होती है। लेकिन विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। इतना ही नहीं, फिर भी मनमानी करते हुए 1.5 लाख के पावर टिलर की जगह 30,000 का रोटावेटर सप्लाई किया। अधिकारियों ने एक ही परिवार के 3 सदस्यों को भी योजना का लाभ पहुंचा दिया, जिन्होंने कृषि यंत्र खरीदा ही नहीं। 1.5 लाख की पावर टिलर पर सरकार द्वारा 75,000 का अनुदान दिया जाता है। मंदसौर में सबसे ज़्यादा कृषि यंत्रों की सप्लाई मल्हारगढ़ विधानसभा में हुई है, जो कि प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा का विधानसभा क्षेत्र है। मामले की शिकायत के बाद लोकायुक्त उज्जैन की टीम ने परत दर परत जांच की और आखिरकार लोकायुक्त ने जांच उपरांत मामले में त्रुटि पाए जाने पर उद्यानिकी विभाग के कई अधिकारियों सहित फर्म के प्रोप्राइटरों पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। इससे तो अपन अभी तक तो पूरी तरह संतुष्ट है, क्योंकि पुलिस में प्रकरण दर्ज कर लिया है और किसानों के साथ न्याय होगा बिल्कुल। ये जो घोटाला है ये उद्यान विभाग के मल्हारगढ़, गरोड, भानपुरा, शामगढ़, सुहासरा, सीतामऊ और मंदसौर के कुछ किसानों के साथ ये धोखाधड़ी हुई है और इसमें भोपाल स्तर के अधिकारी भी इसमें मिले हुए हैं। कोई भी राजनेता ने इस घोटाले में रुचि नहीं दिखाई, जबकि जरा सा कहीं किसी डॉक्टर ने पैसा ले लिया तो उसमें भी जो है
यहाँ के लोकल नेता बोलेंगे, पर ये इतना बड़ा घोटाला 6 करोड़ का घोटाला हुआ है और इसमें आज तक किसी ने कोई सूद ही नहीं ली। किसानों से इन लोगों को कोई लेना देना ही नहीं, ऐसा मतलब इनने व्यवहार करा। और अभी नए निर्देश जारी करे हैं ACS हैं उद्यान विभाग के GN कंसोटिया, उनने भी अभी वापस DBT ब्रेक कर दी और उसमें भी कंपनियों को भुगतान होगा और कंपनी के बिल स्वीकार होंगे। जबकि होना ये चाहिए कि किसान अपनी मर्जी आए वहाँ से उपकरण लावे और वहाँ का बिल विभाग के अधिकारी को दे दे और विभाग का अधिकारी उसको जो है ऑनलाइन करे, इनलाइन करे, जो करना वो करे। बाकी अभी जो व्यवस्था सरकार ने बना रखी है वो बिल्कुल दूषित व्यवस्था है। इसमें कंपनियों से जो है किसान को उपकरण खरीदना रहता है और कंपनियों से हाई लेवल पे कमीशन खोरी करते हैं, मंत्री स्तर के लोग कमीशन खोरी करते हैं और प्रमुख सचिव, उद्यानिकी, डायरेक्टर सारे लोग मिले हुए हैं इसमें। और मंदसौर ही नहीं, पूरे प्रदेश के कई जिलों में कई लाख करोड़ का घोटाला हुआ है। किसानों को रत्ती भर लाभ नहीं मिल पा रहा है इन योजनाओं में। या तो योजनाएं पूरी तरह बंद कर दे, किसानों को 2-2 हज़ार का लालच दे दिया, जबकि ये 5-6 करोड़ का ये घोटाला अकेले मल्हारगढ़ विकासखंड में कर दिया। एक ही गांव में लुना डैम 150 लोगों को निशाना बनाया है और कोई कार्रवाई नहीं हुई। 8 महीने पहले कलेक्टर मंदसौर ने पूरा प्रतिवेदन बना के ACS के पास भेजा, कंसोटिया के पास। कंसोटिया ने आज तक उसमें जूं तक नहीं रेंगी, कोई कार्रवाई नहीं करी। मतलब ये सरासर है कि यहाँ के अधिकारी कर्मचारी को जो है ये ऊपर से नीचे तक मिली भगती है इनकी। जैसे घोटाला उधर किया था आपने, केस क्या हुआ था? किसानों से बातचीत करने पे जो है पता लगा कि किसानों को बागवानी यंत्र दिए। तो हमने कहा कि कितने का दिया, क्या है? तो वो दिखने पे लगता है कि 5-7 हज़ार का यंत्र है। फिर उनसे पूछा तो बोला फ्री दे गए साहब। मैंने कहा ऐसे कैसे फ्री दे गए, कहाँ से दे गए, क्या है? फिर पूरा योजना का पता करा, पता लगा MIDH योजना में जो है 1.5 लाख का यंत्र है, 75,000 सब्सिडी है, 75,000 किसान को देना है। फिर देना है तो कैसे देना है भाई? किसान को अपने खाते से कंपनी खाते में देना है, जबकि ऐसा भी नियम नहीं है। ये भी अपना स्तर से इन्हें नियम बना दिया इनने। और तो और सारी योजनाएं ऑनलाइन का हवाला देते हैं और ये ऑफलाइन पेमेंट कर दिया इनने। और 2017-18 में जो किसान ने आवेदन करे थे उनके कार्रवाई की और कितने लोगों की इसमें कितने लोग शामिल थे? मंदसौर जिले के उद्यानिकी विभाग के द्वारा जो हितग्राही किसानों को कृषि यंत्र, अनार के पौधे और पॉली हाउसेस की सप्लाई की गई थी, उसके संबंध में अनियमितता की शिकायत 2020 में लोकायुक्त संगठन में की गई थी। इस शिकायत प्राथमिक जांच के उपरांत ये पाया गया कि विभाग के अधिकारियों के द्वारा जो कृषि यंत्र, अनार के पौधे और पॉलीनेट सप्लाई करने वाली कंपनियों के साथ मिल करके और मापदंड के विपरीत घटिया कृषि यंत्र, कम कीमत के कृषि यंत्र और शासन के नियमों के अनुसार अनुदान के संबंध में जो कार्रवाई की जानी थी, कृषकों का जो अनुदान लिया जाना था, उसमें गंभीर अनियमितताएं की गई थी। इस जांच के उपरांत एक अपराध दर्ज किया गया है जिसमें 15 आरोपी हैं। इन आरोपियों में उद्यानिकी विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं संबंधित कंपनियों, फर्मों के संचालक या प्रोप्राइटर आरोपी बनाए गए हैं। शासन को कितनी आर्थिक क्षति हुई है विभिन्न योजनाओं। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। फिफ्थ, शामगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंदवासा चौकी को मिली अवैध मादक पदार्थ के रूप में बड़ी सफलता। मुखबिर की सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी गौरव लाड़ की टीम द्वारा बसई निपानिया रोड पर एक बाइक सवार को रोका गया। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 150 ग्राम अवैध मादक पदार्थ MDMA को अवैध रूप से परिवहन करते हुए पकड़ा गया। MDMA का मामला है, क्या है पूरा मामला बताएं। ये कल दिनांक 19 तारीख को हमें एक विश्वसनीय मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति है जो एक प्लेटिना मोटरसाइकिल पे अवैध मादक पदार्थ MDMA का पाउडर लेकर गरुड़ तरफ जाने वाला है, जो कि बसई से निपानिया रोड तरफ आएगा। सूचना विश्वसनीय होने से हमने निपानिया रोड पर नाकाबंदी करी
नाकाबंदी के दौरान हमें मुखबिर बताए अनुसार जो है प्लेटिना गाड़ी जिसका नंबर MP14 MT1886 था, आते दिखी, उसको पुलिस फोर्स की मदद से हमने रोका, एम्बुश की कार्रवाई करके उसको जब संदेही को रोका तो उसने अपना नाम सोहेल पिता खानू पठान निवासी नाटाराम का होना बताया। इसकी तलाशी के दौरान इसके पास से, इसके कब्जे से हमें 150 ग्राम MDMA ड्रग जब्त हुई है। तो आरोपी के विरुद्ध हमने 8/22 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है और उसकी अभी विवेचना जारी है। अच्छा, अभी तक बताया इसने कहाँ से ला रहा था, किसको देने जा रहा था, कुछ पता चला इसके बारे में? आरोपी से पूछताछ के लिए हमने माननीय न्यायालय NDPS एक्ट गरूट में आज आरोपी को पेश किया है और उसका रिमांड मांगा है। रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी और विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी। कितनी होगी कि कीमत लागत इसकी? इसकी अनुमानित कीमत 7.5 लाख रुपए है। इंटरनेशनल कीमत का आंकड़ा अभी देखा जा रहा है। मंदसौर पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने आमजन से विशेष अपील की है। पुलिस अधीक्षक ने दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने की सलाह देते हुए कहा कि हेलमेट दुर्घटना में आपकी चोट से सुरक्षा करने के लिए महत्वपूर्ण है। अभी आपने विगत दिनों में देखा होगा कि मंदसौर पुलिस के द्वारा कई जगहों पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। स्पेसिफिक फोकस था हेलमेट के ऊपर। इसमें कृपया एक अनुरोध ये है कि इसको नेगेटिव ना लें। ये जो चालानी कार्रवाई है, इससे हम आपको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। चालानी कार्रवाई है, ये एक रिमाइंडर कॉल रहेगा आपके लिए हमेशा जब भी आप घर से निकलेंगे कि आपकी सेफ्टी के लिए हेलमेट कितना आवश्यक है। आपको ये ध्यान रहेगा कि उस दिन हमने हेलमेट नहीं लगाया तो कहीं चेकिंग पॉइंट पे पुलिस रोक के कहीं चालानी कार्रवाई ना कर दे। चालान सिर्फ एक नोशन है और कुछ नहीं। वो उसका सिर्फ और सिर्फ बेसिक पर्पज़ ये है कि एक आप अच्छा ब्रांडेड ISI स्टैंडर्ड्स को जो मान्यता प्राप्त कंपनी का हेलमेट है उसको लें और उसको उपयोग करें। लेके अपनी गाड़ी के पीछे ना लगाएं या कहीं अपना घर पे या फिर अपने प्रतिष्ठान पे ना रखें उसको। उसका उपयोग करें। थोड़ी परेशानी होगी, गर्मी लगती है, थोड़ा आप फ़ोन पे बात नहीं कर पाएंगे, बट ऑल इन ऑल आप इस चीज़ को मानेंगे कि घटना एक बार होती है और उस घटना में ही सब कुछ नुकसान हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए हेलमेट बहुत ज़्यादा लाभप्रद रहता है। आपको मैं अभी रिसेंट की कुछ घटनाएं बताऊंगा। 2 इंसिडेंट्स हमारे संज्ञान में है। एक जहाँ पे हेलमेट नहीं लगाया तो उसमें एक व्यक्ति को चोट हुई और फिर उसके बाद उसने हमको खुद बताया कि सर आप लोग हेलमेट के लिए बोलते हैं और हम लगा लिए होते तो शायद इतनी चोट नहीं आती। भगवान की दया से वो जीवित हैं। दूसरा, हमारे ही पुलिस कर्मचारी थे जो आगे एक मोटरसाइकिल पे 2 जा रहे थे, जिन्होंने हेलमेट लगाया हुआ था तो उनके सर में कोई कहीं पे भी किसी प्रकार की कोई गंभीर चोट नहीं आई। सिर्फ दीपावली पर्व के चलते मंदसौर शहर के बाजार में रौनक दिखने लगी है। जहां शहर के बाजारों में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की दुकानें सजी है, तो वहीं कॉलेज ग्राउंड मैदान में पटाखा मार्केट भी तैयार हो गया है। वहीं लोग अब पटाखों की खरीदारी करने भी पहुंचना शुरू हो चुके हैं। पटाखा दुकानों पर कई प्रकार के पटाखे इस बार बिकने के लिए पहुंचे हैं। वहीं बच्चों के मनोरंजन हेतु भी विभिन्न प्रकार के पटाखे दुकानों पर सज कर तैयार हैं।
ललित राठौर, बजरंग पटाखा सेक्टर। क्या कहेंगे किस तरह से इस बार पटाखा के पटाखा मार्केट अब की बार में रेट बहुत बढ़े हुए हैं। अब की बार कम से कम 30 से 40% की तेज़ी है, लेकिन दुकानदार अपना प्रॉफिट कम करके लोग सभी दीपावली मनाए इस उद्देश्य से कम प्रॉफिट में व्यापार कर रहे हैं। और सभी से अनुरोध है कि आप पटाखा मार्केट में आकर आप धूमधाम से दीपावली मनाएं। सभी ग्राहक, सभी दुकानदार आपको अच्छे से अच्छे रेट में माल और अच्छा से अच्छा माल देंगे। नई वैरायटी में कुछ चीज़ आई नई वैरायटी में बहुत सारे फटाके आए हुए हैं और लड़े वगैरह भी बैंड हो गई है, इस कारण भी ग्राहकी में बहुत असर पड़ेगा। चाइनीज़ आइटम तो कब से ही बैंड कर रखे हैं। चाइनीज़ आइटम तो हम वैसे ही नहीं मंगाते हैं। सुरेश बाबानी। क्या कहेंगे किस तरह से पटाखा सर फटाखे सर पिछले साल कई सालों से बेच रहे हैं। इस साल बाजार से मतदार रेट बहुत तेज है। होलसेल में फटाखे हमको महंगे मिले हैं। हम कोशिश करेंगे ग्राहकों को सस्ते फटाखे कम दाम में मिल जाए और अच्छी दिवाली हमारी हो जाए। स्टॉक भी कम है इस साल, माल भी इस बार नया कोई वैरायटी जो फटाखे रूटीन में वही है। सर कोई नए फटाखे नहीं आए हैं और हम पर जो आदेश है बड़ी बड़ी लड़े नहीं बेचनी है, वो हम नहीं बेच रहे हैं। हम बिल्कुल जो लड़े हैं 2000 की 5000 की बड़ी लड़ों पे बॉक्स ऊपर आदेश है आपको नहीं बेचना, तो हम लाए भी नहीं है। नगर पालिका द्वारा क्या व्यवस्था है? पूरी अच्छी व्यवस्था था। नगर पर हमको प्लाट काट के दे दी है, लाइट की व्यवस्था हमारी हो गई है। हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजू अखेरा जी हैं, उनका पूरा सहयोग हमको मिल रहा है। पानी और रेत की व्यवस्था सब है साहब, पानी रेत और हमारा सीज फायर सब लगे हैं और टैंकर पीछे खड़ा है पानी का। हर वक्त पानी रहता था हमारे यहाँ। नगर पालिका पूरा ध्यान रखते हैं हमारा साहब। प्रशासन में हमें कोई दिक्कत नहीं साहब। आनंद देवड़ा। क्या कहेंगे इस बार पटाखा में क्या तेजी है, मंदी क्या है स्थिति? तेजी तो है भाव में ग्राहकों के लिए क्या सुविधा है? नया क्या पटाखा रहेगा इस बार? नया तो जैसे अपने मेड इन इंडिया के जो नए आविष्कार है बस वही है। बाकी जो पहले चाइना के जो चलते थे नए वो तो बंद हो गए हैं लगभग। तो इंडिया में जो नए हैं बस वही ला रहे हैं, थोड़े बहुत नए हैं। इस सुविधा क्या यहाँ पे है? वैसे सभी है। आग का है ना, वो फायर का है, फायर फाइटर है, पानी की बाल्टी हो रही है, रेत वगैरह नगर पालिका द्वारा साफ सफाई की होती है। और बाकी रेत तो हमको लाना पड़ती है। ड्रम एसोसिएशन की तरफ से भी ड्रम रखाएंगे पानी के। यहाँ पे एक दुकान के बाहर एक ड्रम उनमें पानी रहता है। रेती तो हमको पर्सनल व्यवस्था नगर पालिका से नहीं आती है, पर्सनल रेती सभी दुकानदारों को लाना पड़ती है।